अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम एनिमेट कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, वो टेक्स्ट हो या फिर हमारे पास कोई भी बॉक्स हो, कोई भी इमेज हो या कुछ भी हो, एनिमेट कैसे कर सकते हैं। वैसे ये बहुत आसान है, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसको ग्राफिकली यूज़ करके अपने प्रीमियर प्रो में हम कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम इसको और स्मूथ बना सकते हैं। लोग जो हैं वो आपको पता है आफ्टर इफेक्ट को यूज़ करके अपने इंट्रो वगैरह बनाते हैं एनिमेशन वगैरह करने के बाद। तो आज की ये वीडियो जो है वो इसी बेस के ऊपर है। आप इसके अपना इंट्रो भी बना सकते हैं, एनिमेटेड लोगो भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैं आफ्टर इफेक्ट के ऊपर यहाँ पे एक न्यू कंपोजिशन बना लेता हूँ। कंपोजिशन के ऊपर मैं इसका नाम लिख लेता हूँ एनिमेशन, और यहाँ से मैं बाकी सेटिंग इसकी जो है वो जैसी है वैसी की मैसेज रहने देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक न्यू कंपोजिशन बन गई है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, टेक्स्ट को भी मैं एनिमेट लिख लेता हूँ एनिमेशन, और इसको थोड़ा सा साइज का यहाँ से बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। और यहाँ पे इसका कलर जो है वो वाइट कर लेते हैं, हल्का सा बॉर्डर कर लेते हैं। ठीक है, इसका साइज में थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेक्स्ट आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब मैं जो है वो टेक्स्ट को कैसे एनिमेट करते हैं, इसमें बहुत सिंपल है। ये हमारे पास लेयर आ चुकी है। लेयर के ऊपर अब हमने एनिमेशन करनी है, तो जाहिर सी बात है हम इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। पोजीशन को चेंज करने के लिए अगर आप यहाँ पे पी प्रेस करेंगे तो आपके पास नीचे जो है वो पोजीशन आ जाएगी। अगर पोजीशन के अलावा जो है वो आप इसकी स्केल भी एनिमेट करना चाहते हैं तो आपके ऊपर है वो। अगर आपने स्केल जो है वो बिल्कुल वैसे रन करना है, सिर्फ इसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो आप जो है वो सिर्फ पी प्रेस करेंगे तो पोजीशन जो है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। या अगर आप पोजीशन के अलावा बाकी इसके ऑप्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको हैंडल को जब डाउन करेंगे तो नीचे हमारे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे ट्रांसफॉर्म के। यहाँ पे देखें एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन, ओपेसिटी है, सारा कुछ। ठीक है, मैं फिलहाल अभी इसकी पोजीशन के साथ जो है वो थोड़ा सा एनिमेशन की फ्रेम ऐड करूँगा। एनिमेशन जो है वो आप किसी भी टाइप की कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बेसिक इसका बता रहा हूँ कि एनिमेट कैसे कर सकते हैं। एनिमेशन करने के लिए आपको ये जो इसका एंकर पॉइंट है इसको आपको यहाँ पे सेंटर में लाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे इसका एंकर पॉइंट दिखाऊँ ट्रांसफॉर्म में, तो ये हमारे पास एंकर पॉइंट है। और यहाँ पे इसको ये देखें हमारे पास इसको मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ तो एंकर पॉइंट हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये देखें, ठीक है। तो एंकर पॉइंट जो है वो आपने इसके सेंटर में लेकर आना है। पहले सेंटर में लाने के लिए आपको यहाँ से मेन्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और होम बटन जो है वो आपके कीबोर्ड के ऊपर होता है, उसको प्रेस करेंगे तो एंकर पॉइंट हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। आपने एक शॉर्टकट कमांड याद रखनी है कि आपने कंट्रोल ऑल्ट प्लस होम बटन हमारे पास कीबोर्ड में दिया हुआ होता है। ये 5-6 बटन एंड डिलीट का बटन जहाँ पे होता है इसके आसपास होम बटन आपको नज़र आ जाएगा। हर कीबोर्ड में मुख्तलिफ इसकी लोकेशन होती है, तो आपने देखने में कंट्रोल ऑल्ट होम बटन दबाएंगे तो हमारे पास एंकर पॉइंट सेंटर में आ गया। अब एंकर पॉइंट सेंटर में आने का मकसद ये होगा कि जब हम एनिमेट करेंगे तो ये एनिमेट जो है वो उस एंकर पॉइंट के मुताबिक चेंज करेगा अपनी वैल्यू। अगर एंकर पॉइंट सेंटर लास्ट में जैसे ही हमारे पास यहाँ पे था एंकर पॉइंट, तो इसने जो है वो एनिमेट इसके मुताबिक होना था। अगर हम इसके ऊपर रोटेशन लगाते तो इसने इसके मुताबिक रोटेट करना स्टार्ट कर रहा था, लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये सेंटर से ही रोटेट हो, सेंटर से ही मूव करे, जहाँ भी जो भी हो उसका सेंटर के हिसाब से हो। तो आपने इसका एंकर पॉइंट सेंटर में कर लेना। ठीक है, एंकर पॉइंट सेंटर करने के बाद मैं पी प्रेस करता हूँ दोबारा। पी प्रेस करने के बाद मेरे पास पोजीशन आ गई है, और मैं जो है वो चाहता हूँ कि 2 सेकंड या 1 सेकंड तक जो है ये हमारे पास रिवील हो, नीचे से आए या ऊपर से, ये आपके ऊपर आपने कहाँ से इसको जो है वो रिवील करवाना है टेक्स्ट को। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके ऊपर ये स्टॉप वॉच आइकन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक जैसे ही करूँगा यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। जैसे हम प्रीमियर के अंदर की फ्रेम्स ऐड करते हैं, सेम वैसे ये की फ्रेम ऐड करता है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट में ले आना। स्टार्ट में मैं चाहता हूँ कि एक और की फ्रेम ऐड करूँ। यहाँ से मैं इसको जो है ये ऐड और रिमूव का बटन है यहाँ पे की फ्रेम का, यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मैं इसकी पोजीशन को जो है वो आपने शिफ्ट प्रेस करना है ताकि स्ट्रेट लाइन में हमारे पास नीचे को आए। शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको ड्रैग करके नीचे को ले आना। ठीक है,
अब शिफ्ट प्रेस ड्रैग करके मैं ले आया तो स्ट्रेट लाइन में, मतलब ये आगे पीछे आपके माउस हिल जाएगा तो ये इसकी जो है रोटेशन कह रहा हूँ सॉरी, इसकी जो है वो मूवमेंट थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है ताकि स्ट्रेट लाइन के अंदर ये नीचे को आए। अब हम एनिमेशन इसके देख लेते हैं, तो ये हमारे पास कुछ योगा आएगा, ठीक है। बहुत स्लो है, मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो, तो मैं 1 सेकंड तक रख लेता हूँ इसको। यहाँ पे हमारे पास ये अभी भी स्लो है, यहाँ पे मैं इसको ये रख लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये तकरीबन ठीक है कि हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ एनिमेट हो गया रहा है। ये तो होगी सिंपल एनिमेशन। अब हम चाहते हैं कि कुछ देर के बाद ये हमारे पास यहाँ से गायब हो गए, यानी कि रिवील करे थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुका रहे। उसके बाद अगर आपने आप यहीं पर रोकना है तो इसको जो है वो आपने क्या करना है, इसकी एक और की फ्रेम को ऐड करना है और उसकी वैल्यू सेम रहने देनी है। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपने यानी 1 सेकंड या 2 सेकंड आगे जाने के बाद मैं 1 सेकंड का फासला रख रहा हूँ उसमें। 1 सेकंड का फासला रखने के बाद इसको आपने क्या करना है, यहाँ से आप इसकी वैल्यू यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं या फिर आपको उसको ड्रैग करके भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी वैल्यू जो है वो यहीं से चेंज कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो यहाँ से हमारे पास लाइव हो जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। अब देखते हैं कैसी एनिमेशन हमारे पास ऐड हुई है। यहाँ पे आएगा, थोड़ी देर रहेगा और यहाँ से फिर ये लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनिमेशन हमारे पास क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है। अब अगर मैं इसका आपको ग्राफ दिखाऊं तो ग्राफ हमारे पास यहाँ पे देखें कि ग्राफ जो है वो कुछ यूँ का शो हो रहा है। ये देखें, मैं थोड़ा सा टाइमलाइन को बड़ा कर लेता हूँ। ये हमारे पास कुछ ग्राफ शो हो रहा है इसका कि यहाँ पे सिंपल ये लाइन वगैरह दी हुई हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो है हमारे पास जितनी मूवमेंट है ये सारी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जितनी मूवमेंट है वो सारी स्मूथ होती है। स्मूथ करने के लिए हमने क्या करना है, सारे की फ्रेम्स को आपने सेलेक्ट करने के लिए आपने इस पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है या फिर आप सिंपल सबको ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से F9 प्रेस कर देना है। F9 ऐसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, बेसिक की शक्ल में बन जाएंगे। ईज़ हो गई है, ठीक है। अगर आपने ये आपको नहीं याद रहता F9 जो है वो इसकी शॉर्टकट में मारना, तो आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है की फ्रेम असिस्टेंट। यहाँ पे आने के बाद ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ईज़। ये आपकी एनिमेशन को थोड़ा स्मूथ बना देगा, ठीक है। ईज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये इसकी जो कर्व्स हैं, अब मैं आपको कर्व्स दिखाता हूँ। तो ये देखें हमारे पास कर्व्स क्या होंगी, चेंज होंगी। पहले क्या कर्व्स थी और अब क्या कर्व्स हैं, दोनों क्या होंगी, वो चेंज हो गई, ठीक है। आप इस कर्व को सिलेक्ट करके इसको जो है वो इसकी एनिमेशन को फास्ट या स्लो या स्मूथ जैसे आपने बनानी है वो कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास अगर मैं आपको अभी वो कर दिखाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इसकी मूवमेंट ये है, यहाँ से आया और यहाँ से हमारे पास चला गया, थोड़ा स्मूथ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कर थोड़ा सा चेंजिंग करके दिखाते हैं, यहाँ से अगर आपने शुरू में जब चाहते हैं फास्ट हो और फिर स्लो हो, तो यहाँ से इसकी जो है वो ये कर्व को यहाँ से शुरू में ऐसे रखें और यहाँ से इसको ड्रैग करके आप इधर को लेने, तो ये हमारे पास शुरू में इसी तरह यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इसका यहाँ पे, और वो जो है वो ड्रैग करके आप यहाँ पे दें। तो अब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाते हैं, प्ले करके। ऐसी एनिमेशन हमारे पास ऐड हुई है, ठीक है। यानी शुरू में फास्ट हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आगे स्लो हुआ है, ठीक है। रुका है अपनी, यहाँ पे हमने रोक के रखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है वो स्टिल रहेगा आपकी फ्रेम के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फास्ट हो गई, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हुआ है, ठीक है। दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। यानी तेज़ी में गया फिर स्लो हुआ है। अगर आपने इसको रिवर्स करना है तो आप जो है वो दोबारा इनकी इसके अंदर आए, कर्व्स के अंदर। आप कर्व्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, इनके हैंडल्स को दोबारा अपनी जगह में वापस ले आए और यहाँ से इसको जो है वो ड्रैग करके आप करें तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से पकड़ के इधर को ड्रैग कर देता हूँ और इसको जो है वो सिर्फ को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें कर्व सही नज़र आए। तो ये नहीं, अब यहाँ से देखते हैं हम इसकी एनिमेशन को। ठीक है, अब उल्टा हो गया कि शुरू में पहले क्या था, फास्ट आया था, स्लो हुआ था। अब क्या हो रहा है, स्लो आ रहा है, ऊपर आके फास्ट हो रहा है और फिर यहाँ से ऐसा ऐसा मूव कर रहा है, यानी मूवमेंट इसकी क्या हो गई है, उल्टी हो गई। तो आप जो है वो आपके ऊपर आप कैसे जो है वो इसको मूव करवाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को,
किसी भी डायरेक्शन के अंदर। ये सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आप इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करवाएंगे तो आपके पास न्यू की एनिमेशन आ जाएगी। अच्छा, ये तो होगी हमारे पास सिंपल एक टेक्स्ट की एनिमेशन। अगर आपने साथ कोई लोगो रिवील करवाना है, लोगो जो है वो आपका रोटेट होके आए या टेक्स्ट के साथ ही वो रोटेट होना चाहता है, तो हम जो है वो एक न्यू यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट इसको फिलहाल के लिए हम डिलीट करते हैं। अब मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट की लेयर ले लिया और एक मैंने जो है वो रेक्टेंगल बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट जैसे नहीं है नीचे से ऊपर आए, तो ये रेक्टेंगल जो है वो रोटेट करके साथ इसके आए। ठीक है, इसकी मैंने पोजीशन चेंज कर लिया। अब यहाँ से इसकी एनिमेशन क्या हो रही है, सिंपल ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं साथ साथ ये रोटेट भी करे, तो रोटेशन में मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे 0 रखते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो अभी यहाँ पे 0 रखते हैं, और यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट की फ्रेम पे इसकी वैल्यू जो है वो 180 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर हम दिखाऊँ मैं, तो ये तो हो गया हमारे पास बॉक्स रोटेट कर रहा है। तो ये लेनी है हमारे पास फाइनल एनिमेशन हो चुकी है। इसमें मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊँ तो ये देखें टेक्स्ट हमारे पास ऊपर निकल के आ रहा है और बॉक्स जो है वो रोटेट कर रहा है। अब ये लोगोस वगैरह अपने लगा सकते हैं। अगर आपने इन सबको जो है वो ईज़ करना है तो F9 आपने प्रेस कर देना, ताकि हमारे पास ये जो है वो स्मूथ हो सके। ठीक है, ये टेक्स्ट निकल के आया और साथ नीचे जो है हमारे पास बॉक्स जो है वो रिवील हो गया। तो यूँ की एनिमेशन आप जो है वो क्रिएटिव तरीके से बना सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने लोगोज़ वगैरह या इंट्रो लोगो वगैरह या यूट्यूब के इंट्रोस वगैरह बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो आपको हर वक्त मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।